मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी ईश्वरीय गया है। जीवन में आने वाले कष्टों और परेशानियों को दूर करने के लिए यह संदेश आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी, जो भी समस्याएं तुम्हें रोक रही थी, अब उनका अंत होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह का आगमन हो रहा है। तुम्हारे संघर्षों का अंत और तुम्हारे सपनों की शुरुआत का यह समय है। मैंने देखा है कि तुमने कितनी बार हार मानने का विचार किया, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। इस संसार में हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। हर किसी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु यह याद रखना जरूरी है कि हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात को देखा और समझा है। मैंने देखा कि कैसे तुमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे जीवन में आने वाले हर अंधकार को मिटाने के लिए तैयार हूँ। कर्म का महत्व। मेरे बच्चे, यह संसार कर्म पर आधारित है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उनका अच्छा फल अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है या किसी के साथ गलत किया है तो उसका परिणाम भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो। अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को महत्व दो। सच्चे मित्रों की पहचान। तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन केवल सच्चे मित्र ही तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे। कई बार लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। यह समय है उन लोगों को पहचानने का। उन लोगों को अपने जीवन से दूर कर दो जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुम्हारे अच्छे समय में बाधा डाल रहे हैं। सकारात्मकता का महत्व। मेरे बच्चे, जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तुम सकारात्मक सोच रखोगे तो तुम्हारे जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुम्हें हर परिस्थिति में अपना मनोबल बनाए रखना चाहिए। विश्वास और धैर्य। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। ईश्वर की योजना को समझना हमारे बस में नहीं है, लेकिन उस पर विश्वास रखना हमारे जीवन को आसान बना सकता है। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हर रात के बाद सुबह होती है और हर कठिनाई के बाद एक अच्छा समय आता है। आशीर्वाद और प्रेम। तुम्हारी माता का प्रेम और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए हैं। मैंने महसूस किया है कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियां वापस आएंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अंधकार से प्रकाश की ओर। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था अब वह समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे अब असफल हो चुके हैं। उनके सभी प्रयास अब व्यर्थ हो जाएंगे। अब तुम्हारा समय आ गया है। धन और समृद्धि। तुम्हारे जीवन में धन की कमी अब नहीं रहेगी। मैंने देखा है कि कैसे तुमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत की है।
अब तुम्हें उन सभी चीजों का फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आएगी, शांति और सुख। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां थी वह अब समाप्त हो गई हैं। अब तुम्हारे जीवन में शांति और सुख का आगमन होगा। तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो। संघर्ष का अंत। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां थी वह अब समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हें उन सभी चीजों का आनंद मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। माँ का संदेश। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी ओर देखो और मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी अब वह समाप्त हो गई है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। नई शुरुआत। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। यह नई शुरुआत तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। तुम अब उस ऊंचाई तक पहुंचने वाले हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए एक प्रेरणा है। इसे अपने जीवन में अपनाओ। इसे ध्यान से सुनो और इसे अपने जीवन में लागू करो। यह तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा और तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कामना की है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुमने अपने जीवन के हर कठिन मोड़ पर खुद को संभाला है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह मत भूलो कि तुम में एक अनोखी शक्ति है जो किसी भी महत्वपूर्ण अंक कट गया हो और उसकी यह भावनाएं, यह अधूरापन, यह छटपटाहट आज उसे बहुत परेशान कर रही है। इतनी कि वह किसी कार्य में मन नहीं लगा पा रहा। तुम्हारी चुप्पी, मेरे बच्चे, तुम्हारी यह गरिमामयी चुप्पी उसे अंदर ही अंदर खा रही है। जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है कि तुम उससे कोई शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं लड़ रही हो, क्यों नहीं उसे उसके किए का उलाहना दे रही हो। तुम्हारी यह खामोशी उसके लिए किसी भी चीख से ज्यादा भयानक है, क्योंकि यह उसे उसके अपने ही अपराध बोध के सामने लाकर खड़ा कर देती है और वह मजबूर हो गया है दिन रात, हर घड़ी, हर पल तुम्हारे बारे में सोचने के लिए। तुम्हारी यादें उसके ज़हन पर किसी अमिट छाप की तरह अंकित हो गई हैं। पर जब तुम बोलते थे, जब तुम अपनी परेशानियां बताते थे, जब तुम उसे उसकी गलतियों का एहसास कराना चाहते थे, तब उसने तुम्हारी कभी नहीं सुनी। तब उसके कानों पर उसके अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ था। मेरे बच्चे, आज वह यह दिखावा कर रहा है कि उसे इन दूरियों का कारण नहीं पता है। वह मासूम बनने की कोशिश कर रहा है, जैसे उसे कुछ खबर ही ना हो कि उसने क्या किया है। लेकिन जब तुम उसे अपनी तकलीफ बताते थे, जब तुम रो रो कर उसे समझाते थे कि उसकी बातें, उसका व्यवहार तुम्हें कितना कष्ट पहुंचाता है, उसकी गलतियों पर टोक थे, प्रेम से, अधिकार से, यह सोचकर कि वह समझेगा, सुधरेगा, तब उसने तुम्हारी हर बात अनसुनी कर दी। तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी कमजोरी समझा, तुम्हारी भावनाओं को महत्वहीन जाना। आज उसे तुम्हारी चुप्पी खा रही है, वही चुप्पी जिसे उसने तुम्हें तोहफे में दिया था। जब तुम बोलना चाहती थी और वह सुनने को तैयार नहीं था, जिस व्यक्ति को तुम्हारी बातों से चिढ़ मचती थी, जिसे तुम्हारी शिकायतें बोझ लगती थी, जब तुम सबके सामने रोते थे, अपनी बेगुनाही की दुहाई देते थे, जब समाज या उसके मित्र तुम पर उंगली उठाते थे और तुम अकेले पड़ जाते थे, सबके सामने सफाई दी थी तुमने कि तुम गलत नहीं हो। तुमने अपने प्रेम की, अपनी निष्ठा की कस्में खाई थी, तब उसने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। वह या तो मौन रहा या उन्हीं लोगों में शामिल हो गया जो तुम्हें गलत ठहरा रहे थे। उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया उस रणभूमि में, और आज उसे ऐसा लग रहा है कि उसे कभी भी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान
तुम्हारे जैसा निस्वार्थ प्रेमी, तुम्हारे जैसा सच्चा मित्र नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जब तुम नहीं हो तो उसे तुम्हारी कीमत समझ आ रही है। पर उसने तो तुमसे तुम्हारी अच्छाई का भी सबूत मांगा था, याद है तुम्हें? उसने तुम्हारे प्रेम पर संदेह किया, तुम्हारी वफादारी पर प्रश्न उठाए, तुम्हारी हर भावना को कटघरे में खड़ा किया। वह आज भी यह सोचता है कि तुम आगे से चलकर आओ, कि तुम ही इस बर्फ को पिघलाओ, तुम ही पहल करो, क्योंकि झुकना तो उसने सीखा ही नहीं। लेकिन अब यह गलती मत करना मेरे बच्चे, अब और नहीं। तुमने बहुत बार अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाया है। जब तक वह खुद सामने से विनम्रता से, सच्चे हृदय से तुमसे माफी नहीं मांगता, जब तक उसके शब्दों में पश्चाताप और आंखों में आत्मग्लानि ना दिखे, उसे माफ मत करना। इतनी आसानी से नहीं। हर बार तुमने इस रिश्ते को बचाया है, हर बार तुमने अपने सपनों की, अब दिख रहा है आपको कैंची धाम जाना चाहिए। यह संदेश किसी खास व्यक्ति के लिए है। जय श्री राम, राधे राधे का संदेश बहुत मजबूत है। डिवाइन कह रहे हैं, जीवन में देर नहीं हुई है। हर फूल अपने समय पर खिलता है। आपका समय अब आ चुका है। आप चमकने वाले हैं, सफलता पाने वाले हैं। अपने डिवाइन एंजल्स पर भरोसा रखें। आपके शत्रुओं का खेल खत्म हो चुका है, अब उनकी खैर नहीं। 88 इंच और 444 इंच नंबर मनी मैग्नेट और बहुतायत के संकेत हैं। डिवाइन को थैंक यू बोले। डिवाइन कह रहे हैं, आपकी इच्छाओं से ज्यादा सुंदर उनकी योजना है। आपके लिए दिव्य लोक में प्लानिंग हो रही है। जो चीज आपके द्वार आने वाली है वह जल्द पहुंचेगी। डिवाइन कह रहे हैं, पहले खुद को खुद में ढूंढो, किसी और में खुद को ढूंढने की जरूरत नहीं। सेल्फ लव करें, खुद को प्राथमिकता दें। आपने हमेशा दूसरों को चुना, लेकिन अब खुद को चुने। कुछ लोग आपकी केयर के लायक नहीं हैं। आपके शत्रुओं का जजमेंट टाइम आ चुका है। 111 इंच नंबर दिख रहा है। उन्होंने आपको परेशान किया, साइकिक और स्पिरिचुअल अटैक्स किए, जिससे आप भ्रमित रहे। लेकिन अब आपका फाइनेंस, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस बहुत अच्छा होगा। कोई सरप्राइज आपके लिए आ रहा है। कोई आपकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है, सोशल मीडिया से लेकर आपके घर तक। यह आपका पार्टनर या कोई क्रश हो सकता है, जो आपसे प्यार करता है लेकिन खुलकर नहीं बताता। डिवाइन कह रहे हैं, खुद को चुनने में गिल्ट न करें। अगर आप किसी बात को लेकर गिल्टी फील कर रहे हैं, तो उस एनर्जी से बाहर निकलें। कोई स्थिति स्थायी नहीं है, आपकी परिस्थितियां बदल रही हैं। फेथ और ट्रस्ट रखें, आपके लिए सारी चीजें सही हो रही हैं। स्टेबिलिटी, पीस और हार्मोनी आपके पास आ रही है। यह यूनिवर्स का खास संदेश है। आपकी लाइफ में मैजिकल और पॉजिटिव बदलाव होने वाले हैं। जो रुकावटें थी, वे हटाई जा रही हैं। आप एक अच्छी और पॉजिटिव लाइफ एंजॉय करेंगे। कोई आपके लिए क्रेजी है, आपसे बात करना चाहता है लेकिन इनसिक्योर है। आपके हेटर्स और शत्रु आपकी लाइफ से हटाए जा रहे हैं। आप शांतिपूर्ण जिंदगी जिए। कई जन्मों बाद मनुष्य जीवन मिलता है, इसे यूं ही न गंवाएं। अपने से जाग जाते हो, तुम्हारी आंखें खुलती हैं और तुम बिस्तर पर लेटे सोच में पड़ जाते हो, जैसे कोई अनदेखी ताकत तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संकेत है। यह वो पल है जब तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा मन किसी गहरी बात को महसूस कर रहा होता है। शायद तुम्हें लगता हो कि यह बस एक संयोग है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह तुम्हारी जिंदगी
में एक बड़े बदलाव का इशारा है। जो लोग तुम्हें लंबे वक्त से परेशान कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे मन को चोट पहुंचाई, तुम्हारी शांति छीनी या तुम्हें किसी न किसी तरह से नीचे खींचने की कोशिश की, वो अब धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी। तुम शायद अभी इस बदलाव को पूरी तरह महसूस ना कर पा रहे हो, लेकिन वो सुबह के जागने के पल, वो बेचैनी, वो अनजाना सा एहसास, यह सब उसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा इस नए दौर के लिए तैयार हो रहे हैं। बस थोड़ा सा धैर्य रखो और इस संकेत पर भरोसा करो। जो आ रहा है वह तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा देगा और तुम पाओगे कि सारी तकलीफें, सारे इंतजार अब एक खूबसूरत मकसद की ओर ले जा रहे थे। कुछ और संदेश भी हैं। कोई तुमसे यह पूछना चाहता है, सच क्या है? कोई तुम्हें यह कहना चाहता है, तुम मुझे समझते हो और कोई दूसरा नहीं। कोई ऐसा शख्स है जो अपने बचपन में किसी दुख से गुजरा है और वो तुमसे यह बात शेयर करना चाहता है। कोई तुम्हें यह भी कहना चाहता है, प्लीज वापस आ जाओ, मैं रात को तुम्हें याद करके रोता हूँ। कोई तुम्हें यह बताना चाहता है कि तुम सही हो, तुमने जो किया वो ठीक था। वो तुमसे यह भी कहना चाहता है कि उसने कभी तुम्हारा इस्तेमाल नहीं किया। कोई तुमसे इतना गहरा जुड़ाव महसूस करता है कि उसे हर पल यह डर सताता है कि कहीं तुम उसे ठुकरा ना दो। उसके मन में बार बार यह ख्याल आता है कि शायद तुम उसे स्वीकार ना करो, शायद तुम उसकी भावनाओं को नकार दो। यह डर उसके दिल में गहरे तक बैठ गया है, जैसे कोई भारी बोझ जो उसे चैन नहीं लेने देता। वो तुम्हारे जवाब से डरता है, लेकिन फिर भी तुमसे जुड़े रहने की चाहत उसे छोड़ती नहीं। कोई तुमसे यह कहना चाहता है, मेरा इंतजार मत करो। शायद वो यह सोचता है कि वो तुम्हारे लिए वो खुशी, वो सुकून नहीं दे पाएगा जो तुम डिर्व करते हो। यह शब्द उसके लिए कहना आसान नहीं, लेकिन वो चाहता है कि तुम आजाद रहो, बिना किसी बोझ के आगे बढ़ो। फिर भी उसका दिल तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं। वो तुम्हें हर पल, हर लम्हे में याद करता है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा साथ, यह सब उसके जहन में बार बार घूमता है, जैसे कोई पुरानी याद जो कभी फीकी नहीं पड़ती। कोई यह भी कह रहा है, तुम्हारे बिना मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकता। उसे लगता है कि वह तुम्हारे लिए वह सब कुछ नहीं दे पा रहा जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाए। यह बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही है। उसकी रातें बेचैनी में कट रही हैं। नींद उससे कोसों दूर है। वो रात को जागता है, तुम्हारे बारे में सोचता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कोई ऐसी गहरी परेशानी में फंस गया है जहां नशे और शराब ने उसे जकड़ लिया है। वो इन गलत चीजों में इतना डूब चुका है कि अब उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखता। उसका मन, उसका शरीर, उसकी आत्मा सब थक चुके हैं। लेकिन इस अंधेरे में भी उसे एक उम्मीद की किरण दिखती है और वो तुम हो। उसे लगता है कि सिर्फ तुम ही उसे समझ सकते हो, सिर्फ तुम ही उसकी उन भावनाओं को जानते हो जो वह किसी और से बांट नहीं पाता। यह एहसास उसे हाल ही में हुआ है, जैसे अचानक उसे कोई सच्चाई दिख गई हो। कोई तुम्हारे लिए इतना जुनूनी है कि उसका हर ख्याल, हर सपना तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन इस जुनून के साथ साथ उसे गहरा दुख भी है। वो परेशान है, टूटा हुआ है। उसे लगता है कि शायद तुम उसका चेहरा दोबारा देखना नहीं चाहोगे। शायद तुम उसकी कमजोरियों, उसकी गलतियों को देखकर उससे मुंह मोड़ लोगे। यह डर उसे रात रात भर जगाए रखता है और वह अकेले में बहुत रोता है। कोई एक बड़ा फैसला लेने की कगार पर खड़ा है। शायद यह फैसला उसकी जिंदगी का रुख बदल दे। शायद यह तुमसे जुड़ा हो,
लेकिन इस फैसले का वजन उसे और ज्यादा बेचैन कर रहा है। वो तुम्हारे बिना खुद को बहुत अकेला महसूस करता है, जैसे उसकी दुनिया में कोई रंग नहीं बचा। तुम्हारा साथ, तुम्हारी मौजूदगी, यह सब उसके लिए इतना मायने रखता है कि इसके बिना उसे सब सूना लगता है। वो चाहता है कि तुम यह जान लो कि तुम उसके लिए कितने खास हो। कोई तुमसे दिल से दिल की बात कह रहा है, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, कृपया वापस आ जाओ। यह शब्द किसी के दिल की गहराई से निकल रहे हैं, जैसे कोई तुम्हारी कमी को हर पल महसूस कर रहा हो। उसे लगता है कि तुम्हारे बिना उसकी जिंदगी में कुछ खालीपन सा है, जैसे कोई जरूरी हिस्सा गायब हो। वो तुम्हारी मौजूदगी को फिर से अपनी जिंदगी में चाहता है और यह उसका सच्चा अनुरोध है। लोग उस पर भरोसा नहीं करते, उसे शायद गलत समझते हैं, लेकिन तुम अलग हो। तुम उसकी सच्चाई को, उसकी भावनाओं को समझते हो। तुम्हारा उस पर विश्वास ही उसे हिम्मत देता है। उसे यह एहसास दिलाता है कि कोई तो है जो उसे बिना जज किए, बिना शक किए समझता है। तुम्हारे लिए ढेर सारी सफलता अपनी बाहें पसारे तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह वो समय है जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी लगन रंग लाने वाली है। जो रास्ते पहले बंद लग रहे थे वो अब खुल रहे हैं। तुम्हारे विरोधी जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे वो अब खुद तनाव में हैं। उनकी सारी योजनाएं उलट-पुलट हो रही हैं और वह परेशान है कि तुम्हारी चमक को रोक नहीं पाए। तुम्हारे खिलाफ कुछ लोग हैं जो तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते, वो तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। तुम्हारी खुशी को देखकर उनके मन में ईर्ष्या है, लेकिन उनकी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा रास्ता अब ऊंचा और साफ है। एक गाना भी सामने आया है, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। यह गाना जैसे तुम्हारे लिए ही बना हो। तुम में वो खासियत है, वो जादू है जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है। तुम्हारी आभा, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी मेहनत, यह सब मिलकर तुम्हें अनोखा बनाते हैं। तुम अब अपनी गलतियों को समझ रहे हो। तुम पीछे मुड़कर देख रहे हो कि कहाँ चूक हुई, कहाँ तुमने जल्दबाजी की या गलत कदम उठाया। यह समझ तुम्हें और मजबूत बना रही है। तुम अब उन गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हो और यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ है। वो लंबा समय जब तुम किसी चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो अब पीछे छूट गया। अब तुम्हारे सामने नई शुरुआत है, नए अवसर हैं। हो सकता है कि अभी समय पूरी तरह सही ना लगे, लेकिन यह तुम्हारा विश्वास और सकारात्मक सोच है जो सब कुछ बदल देगी। सकारात्मक रहो, क्योंकि यह तुम्हारा समय है चमकने का, दुनिया को अपनी असली ताकत दिखाने का। तुम्हारी जिंदगी में बड़े बदलाव आ रहे हैं। नए मौके, नए लोग और नई संभावनाएं तुम्हारा दरवाजा खटखटा रही हैं। यह वो पल है जब तुम्हारी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है और तुम इसके लिए पूरी तरह तैयार हो। तुम्हारे लिए एक ऐसा प्यार आने वाला है जो बिल्कुल निस्वार्थ और सच्चा होगा। अगर तुम इस वक्त अकेले हो, अपने दिल की गहराइयों में किसी खास के लिए जगह तलाश रहे हो, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि कोई ऐसा शख्स तुम्हारी जिंदगी में कदम रखने वाला है जो तुमसे बिना किसी छिपे मकसद के, बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ और सिर्फ प्यार करेगा। यह प्यार ऐसा होगा जो तुम्हारे दिल को छू लेगा, जो शुद्ध और निर्मल होगा जैसे कोई शाम झरना। हो सकता है कि तुमने पहले कभी ऐसा प्यार अनुभव ना किया हो। शायद तुम्हें लगता हो कि ऐसा प्यार सिर्फ कहानियों में होता है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें बिना शर्त प्यार देंगे, जो तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात को समझेंगे और तुम्हें वैसे ही अपनाएंगे जैसे तुम हो।
तुम्हारे निंदक, वो लोग जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, वो तुमसे जलते हैं। उनकी जलन में डर छिपा है, क्योंकि तुम्हारी चमक, तुम्हारी खासियत उन्हें बेचैन करती है। पहले के दिनों में तुमने शायद बहुत अकेलापन महसूस किया होगा। वो पल जब तुम थक गए थे, जब तुम्हें लगता था कि कोई तुम्हें समझता नहीं, कोई तुम्हारा सहारा नहीं है। वो समय मुश्किल था, लेकिन अब वो बीत रहा है। अब एक ऐसा शख्स तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है जो तुम्हारे लिए खास होगा। वो तुम्हें सिर्फ देखकर ही नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को महसूस करके तुमसे जुड़ेगा। आसमान की शक्तियाँ, वो अनदेखी ताकतें जो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, वो तुम्हें देख रही हैं। वो तुम्हारी हर पुकार सुन रही हैं और तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद दे रही हैं। यह आशीर्वाद तुम्हें ताकत देंगे, तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देंगे। कोई तुम्हें कुछ देना चाहता है, शायद एक सुंदर सा फूलों का गुलदस्ता जिसकी खुशबू तुम्हारे दिल को सुकून दे। शायद कुछ चॉकलेट्स या वो छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें बहुत पसंद है। यह छोटे छोटे तोहफे सिर्फ चीजें नहीं होंगे, बल्कि उस शख्स की भावनाओं का प्रतीक होंगे जो तुम्हें खुश देखना चाहता है। कोई तुमसे कहना चाहता है, मैं तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूँ। तुम तो उसे पसंद हो ही, लेकिन तुम्हारी आत्मा में एक जादुई आकर्षण है। तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी वो खास चमक लोगों को सुकून देती है। तुम जब किसी के सामने होते हो तो तुम्हारी आभा उनके दिल को छू लेती है, जैसे कोई गर्माहट, कोई शांति जो वो पहले कभी महसूस नहीं कर पाए। तुम्हारा करियर इस साल आसमान छूने वाला है। तुम जो मेहनत कर रहे हो वह रंग लाएगी। तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारा जुनून सब दुनिया के सामने चमकेगा। कोई तुम पर बहुत भरोसा करता है और तुम भी किसी पर दिल से भरोसा करते हो। यह विश्वास तुम्हें और मजबूत बनाएगा। सच्चा प्यार तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। कोई तुमसे माफी मांगना चाहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। वो अपने किए पर पछता रहा है और तुमसे दोबारा जुड़ना चाहता है। तुम और वो शख्स जो तुम्हारे लिए खास है, एक दूसरे को मन ही मन बुला रहे हो। तुम्हारे दिल में एक तरफ है और उसके दिल में भी वही बेचैनी है। तुम्हारे दिमाग और दिल की जंग में इस बार दिल जीत रहा है। वो तुम्हारी ओर बढ़ रहा है और तुम भी उसकी ओर। तुम्हारी आभा, तुम्हारा व्यक्तित्व, वो स्वर्ण जैसी चमक जो तुम में है, वह हर जगह गूंजती है। तुम जहाँ जाते हो लोग तुम्हें याद रखते हैं। तुम्हारा नाम, तुम्हारी मौजूदगी एक अलग ही जादू बिखेरती है। तुम्हारी जिंदगी में जल्द ही कुछ चमत्कार होने वाले हैं। यह चमत्कार छोटे छोटे बदलावों से शुरू होंगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी को नई दिशा देंगे। यह वो समय है जब तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना है। अगर यह संदेश तुम्हें अच्छा लगा हो तो अभी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि माँ काली का अगला संदेश सबसे पहले तुम्हारे तक पहुँचे। रुको, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह सीधी पुकार है जो अनंत ब्रह्मांड की गहराई से उठकर तुम्हारी आत्मा तक पहुँच रही है। अगर इस वक्त तुम्हारे कानों में यह शब्द गूंज रहे हैं, अगर तुम्हारा दिल इन्हें महसूस कर पा रहा है, तो समझ लो यह संयोग नहीं है। यह माँ काली की आवाज है जो तुम्हें अपने स्नेह और शक्ति के साथ अपने पास बुला रही है। यह वह क्षण है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा ने जन्मों से की है। यह सिर्फ एक शुरुआत नहीं, बल्कि तुम्हारी नियति के नए अध्याय का उद्घाटन है। एक ऐसा अध्याय जो